नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हिंदी पद्य की पाठ योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है वसंत भाग 2 यानी कक्षा 7 से, और प्रकरण का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दोस्तों, जब भी हम कोई हिंदी पद्य की पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिन्हें सामान्य प्रविष्टियाँ कहा जाता है। जिसमें कि विद्यालय का नाम क्या है जहाँ पर हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कक्षा कौन सी है, वर्ग क्या है उसका, आज की हमारी कक्षा 7वीं है, और दिनांक क्या है, दिवस क्या है, और विषय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विषय है हमारा हिंदी पद्य, और इसके साथ ही हमारा जो प्रकरण है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखना, जिसका नाम है आज हमारा प्रकरण जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, और जो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएँ होते हैं वो अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। दोस्तों, जब भी हम हिंदी पद्य की पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सोपान होता है वो है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो हम चीज़ें लिखते हैं वो हमारे भाषा से संबंधित, भाषा कौशलों से संबंधित और भाषा विकास से संबंधित होती है, जो हम बच्चों में विकास करना चाहते हैं या विकसित करवाना चाहते हैं। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सोपान। अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होती हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि छात्र पक्षियों की मनोदशा एवं व्यथा को जान सकेंगे। अब हमारे प्रकरण का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो हमारे उससे से संबंधित है ये बातें। तो छात्र कवि की काव्य भावना को महसूस कर सकेंगे। छात्रों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति या जिज्ञासा भी जागृत हो सकेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमारे प्रकरण से संबंधित है, इसलिए इसको अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है। उसके बाद आता है सहायक सामग्री का सोपान। सहायक सामग्री के अंतर्गत हमें जो भी चीज़ें प्रस्तुतिकरण के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ाने के लिए जो जरूरी होती हैं। इसके बाद आता है सहायक सामग्री का सोपान। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हमें प्रस्तुतिकरण के लिए या पढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक, लपेट श्यामपट्ट, चौक या संकेतिका। ठीक है, और यदि आप ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके साथ ही आप यहाँ पर फ्लैश कार्ड और चार्ट आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। पूर्व ज्ञान में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो प्रकरण पढ़ाने से पहले बच्चों को पता होती हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है छात्र काव्य शैली एवं पक्षियों के विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं। तो अगर 7वीं कक्षा के बच्चे हैं तो इतना तो जानते ही हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें तो आप अभी इस वीडियो के लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इस पाठ्य योजना के सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट सोपान के बारे में। प्रस्तावना का जो सोपान है उसमें ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 प्रश्न होने चाहिए, और सभी प्रश्न जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में। यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा, और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न, और जो आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वो समस्यात्मक होना चाहिए। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करते हैं कि बच्चों, आज हम कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के को पढ़ेंगे तथा इसका भाव समझेंगे। और इसी के साथ अगला सोपान आता है प्रस्तुतिकरण का। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देंगे। फिर आता है आदर्श शास्वर वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उचित आरोह अवरोह, छंद, लय, ताल और भाव के अनुसार पद्य का सस्वर वाचन करेंगे और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आदर्श सस्वर वाचन के बाद आता है अनुकरण सस्वर वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक उपयुक्त समय के अनुसार, ठीक है, अगर उनके पास समय अधिक है तो वो 3 से 4 छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएंगे। अनुकरण सस्वर वाचन के बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका पठित पद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कि जो कठिन शब्द होते हैं उनका बच्चों को अर्थ बताना, और जो बच्चे अशुद्ध उच्चारण करते हैं उनको श्यामपट्ट पर लिखकर उनका शुद्ध उच्चारण करवाना। फिर आता है भाव व्याख्या का सोपान। भाव व्याख्या के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं वो कविता की व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे। जितना भी प्रकरण आपने लिया है, जितना भी पद्यांश आपने लिया है, उसका ही आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। भाव व्याख्या के बाद आता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें पद्यांश या कविता के भाव के लिए
बच्चों को भाव समझाने के लिए या उनको समझ में आया है यह पता लगाने के लिए 2 से 3 प्रश्न हम यहाँ पर पूछते हैं और लिखते हैं। इसके बाद आता है सस्वर पाठ का सोपान। छात्र अध्यापक कविता की अंतिम छाप अंकित करने के लिए भाव के अनुसार वाचन करते हैं और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है सौंदर्यानुभूति प्रश्नों का सोपान। इसमें कविता की सौंदर्यानुभूति के लिए यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि छंद, अलंकार, संधि, समास या भाषा शैली आदि से संबंधित हो सकते हैं। इसके बाद आता है संवेद वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कक्षा में काव्यमय वातावरण बनाने के लिए फिर से एक बार कविता का पाठ करते हैं और बच्चे भी साथ में सस्वर वाचन करते हैं। फिर आता है गृह कार्य का सोपान। इसमें पाठ से संबंधित और बच्चों के स्तर के अनुसार 1 से 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।